राधे राधे साथियों, जय माँ सरस्वती। आज हम एसएससी, सीजीएल, सीएचएसएल, एमटीएस और यूपीएससी और एनडीए में आने वाले जो एक्टिव टू पैसिव वॉइस होते हैं उनके बारे में अध्ययन करेंगे। ये एसएससी, सीजीएल में और सीएचएसएल में प्रीवियस ईयर्स के इंग्लिश के क्वेश्चंस हैं, तो इनमें जो रूल्स फार्मूला हैं उनके बारे में हम जानकारी प्राप्त करेंगे। तो जैसा कि पहला एक्टिव वॉइस है, डू नॉट बाय द मेडिसिन विदाउट द डॉक्टर्स परमिशन। तो इसका जो इंडियन अनुवाद होगा वो ये होगा कि बिना डॉक्टर की, बिना चिकित्सा के परामर्श के दवाई ना लें। तो ये डू नॉट बाय द मेडिसिन जो सबसे पहले हम इस सेंटेंस की पहचान करेंगे कि कौन सा सेंटेंस है, व्हाट काइंड ऑफ सेंटेंस इज दिस। सो दिस इज़ द इम्पेरेटिव सेंटेंस। दिस सेंटेंस बिलोंग्स टू इम्पेरेटिव पार्ट ऑफ सेंटेंस टाइप्स। सो ये इम्पेरेटिव सेंटेंस क्यों है? क्योंकि ये मेन वर्ब से स्टार्ट है, डू नॉट बाय से। तो इसका जो पैसिव वॉइस बनेगा वो क्या बनेगा? मेडिसिन शुड नॉट बी बॉट विदाउट द डॉक्टर्स परमिशन, यानी कि दवाई बिना चिकित्सक के परामर्श के नहीं खरीदी जानी चाहिए। तो पहला है कृतवाच्य और ये हो गया कर्मवाच्य। अब नंबर 2 पे, डू नॉट पार्क योर कार इन फ्रंट ऑफ माई हाउस। ये भी पहचान करेंगे हम सेंटेंस के, ये इम्पेरेटिव टाइप में है क्योंकि पार्क जो मेन वर्ब है यहाँ पे पार्क, तो पार्क का मतलब होता है खड़ा करना, खड़ी करना। तो जो सेंटेंस मेन वर्ब से स्टार्ट होते हैं वो इम्पेरेटिव सेंटेंस होते हैं, जैसे गो, कम, ब्रिंग, गेट। ये सब जो वर्ब्स हैं, मेन वर्ब्स हैं, इनसे जो स्टार्ट होने वाले सेंटेंस होते हैं इम्पेरेटिव सेंटेंस होते हैं। जो इम्पेरेटिव सेंटेंस का जो पैसिव वॉइस बनेगा वो लेट से या शुड से बनता है। तो इसमें हम पहचान करेंगे कि इसमें जो ऑब्जेक्ट है वो क्या है, योर कार। तो ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाया जाएगा पहले। सो इसका पैसिव वॉइस क्या बनेगा? योर कार शुड नॉट बी पार्क्ड इन फ्रंट ऑफ माई हाउस। और जो अगला तीसरा सेंटेंस है, प्लीज़ शो मी माई सन्स मैथमेटिक नोटबुक। तो ये भी इम्पेरेटिव सेंटेंस है। इम्पेरेटिव सेंटेंस इसलिए क्योंकि इसमें प्लीज़ रिक्वेस्ट वर्ड के बाद जो शो वर्ड आ रहा है, शो जो है मेन वर्ब है। तो इसमें क्या कहा गया है हिंदी अनुवाद में? कृपया मुझे मेरे पुत्र की गणित की पुस्तिका दिखाइए। तो इसमें जो पैसिव वॉइस बनेगा वो इस प्रकार बनेगा। इसमें ऑब्जेक्ट क्या है? मी, और मी को जब हम सब्जेक्ट में कन्वर्ट करेंगे तो बनेगा आई। तो आई मे प्लीज़ बी शोन बाय माई सन्स मैथमेटिक नोटबुक। और जो अगला सेंटेंस है फोर्थ, वो है शो दिस विजिटर्स बटरफ्लाई फॉर्म। तो इसमें भी शो जो वर्ड आ रहा है वो भी मेन वर्ब ही है। तो मेन वर्ब वाले सेंटेंस जितने भी होते हैं वो सभी इम्पेरेटिव के होते हैं। जैसे सीधे सरल वाक्य होते हैं, जैसे आई गो टू माई हाउस, आई एम अ टीचर। तो इस सरल वाक्य, विधि सूचक वाक्य अफर्मेटिव हो गया, जिनमें लास्ट में क्वेश्चन मार्क आता है, या जो व्हाट, विच, व्हेन, वेयर, हाई, हु, हाउ, हूज, हुम से स्टार्ट होते हैं क्वेश्चन वर्ड से, वो इंटरोगेटिव सेंटेंसेस होते हैं। और जो मेन वर्ब से स्टार्ट होते हैं वो इम्पेरेटिव सेंटेंसेस होते हैं, जिनमें दुआ या बद्दुआ, इच्छा प्रकट करी जाती है, वो ऑपरेटिव सेंटेंस होते हैं, जिनमें अपने इमोशंस, फीलिंग्स दर्शाई जाती हैं। वो एक्सक्लेमेटरी होते हैं, जैसे अलास, ब्रेवो, हुर्रे। तो जो मेन वर्ब से स्टार्ट हो रहे हैं वो हैं इम्पेरेटिव। तो शो दीज विजिटर्स बटरफ्लाई फार्म, यानी कि इन विजिटर्स को तितलियों का फार्म दिखाएं। तो इसमें क्या बन जाएगा? लेट दिस विजिटर्स बी शोन द बटरफ्लाई फार्म। इससे अगला है, प्लीज़ टेक दीज स्टूडेंट्स राउंड द बिस्किट फैक्ट्री। कृपया इन विद्यार्थियों को बिस्किट फैक्ट्री या बिस्किट कारखाने के पास ले जाएं, है ना, या इन्हें दौरा करवाएं। तो प्लीज़ जहाँ आएगा वहाँ पे यू आर रिक्वेस्टेड से बनाया जा सकता है। यू आर रिक्वेस्टेड टू टेक दिस स्टूडेंट्स, उसके बाद एज इट इज़, यानी यू आर रिक्वेस्टेड टू टेक दिस स्टूडेंट्स राउंड द बिस्किट फैक्ट्री। उसके बाद सब्स्टिट्यूशन है ट्राउंट, TRUNT, ट्राउंट। ट्राउंट का मीन्स होता है ए स्टूडेंट हु आइडली विदाउट एब्सेंट फ्रॉम स्कूल, यानी कि ऐसा विद्यार्थी जो बिना किसी वजह के, बिना किसी कारण के विद्यालय से अनुपस्थित हुआ हो। तो उसके लिए जो इस अनेक शब्द के लिए एक शब्द क्या होगा? ट्रांट। इससे अगला है वैग्रेंट। वैग्रेंट का मतलब क्या होता है? ए पर्सन हु सेटल्ड विदाउट होम वांडर प्लेस टू प्लेस। जैसे हिंदी में खाना बदोश कहते हैं, जैसे खाना बदोश बहुत सी जनजातियाँ होती हैं, ट्राइब्स होती हैं, तो उनके लिए क्या यूज़ किया जाता है? वैग्रेंट। ए पर्सन हु सेटल्ड विदाउट होम वांडर प्लेस टू प्लेस, ऐसा व्यक्ति जो बिना किसी स्थायी निवास के एक स्थान से दूसरे स्थान पर रहे। इससे अगला है ब्रूड। ब्रूड का तो मतलब सभी जानते हैं, ब्रूड मीन्स ए फैमिली ऑफ यंग एनिमल्स, यानी कि
छोटे जानवरों का परिवार या छोटे जानवरों का समूह। उससे अगला है कैसरोल। कैसरोल मीन्स ए लार्ज डीप पॉट यूज्ड इन अवन। अवन जो माइक्रोवेव ओवन है उसमें जो एक गहरा पात्र जो प्रयोग किया जाता है उसे बोलते हैं कैसरोल। उससे अगला है पांचवा सोमनैम्बलिस्ट। तो सोमनैम्बलिस्ट और सोमनैम्बलिज्म ये दोनों एक ही वर्ड से बने हुए हैं। सोमनैम्बलिज्म तो एक मतलब एडजेक्टिव और नाउन में भी है, और सोमनैम्बलिस्ट जो है ये एक नाउन में एक व्यक्ति के लिए प्रयोग किया गया है, जो ऐसा व्यक्ति जो सोते हुए चलता हो यानी नींद में चलता हो, वन हु वॉक्स इन स्लीप, सो दैट पर्सन वुड बी कॉल्ड सोमनैम्बलिस्ट। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई क्लास। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो, जानकारी अच्छी लगी हो तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर दें, और इसी तरह आपके सब्सक्राइब से हमें मोटिवेशन मिलता रहे, आपके सहयोग से मोटिवेशन मिलता रहे, और क्लास अच्छी लगे तो शेयर कर देना। मैं आगे और भी इससे अच्छे वीडियो लाने का प्रयास करूँगा, और हम मैथ का भी शुरू करेंगे धीरे धीरे। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई क्लास। आपका दिन शुभ रहे। राधे राधे।